गजा में अमन की राह हमवार, अमेरिका और इजराइल जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। इजरायली अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबता, सीज फायर पर अमल दरामद आइंदा 2 हफ्तों में होगा। अमेरिका का ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह करने का दिफा, हमले की वीडियोस जारी। वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने अमरीकी मीडिया को खरी खरी सुना दी। शदीद गुस्से का इजहार, कहा कुछ अमरीकी न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। मीडिया हाउसेस ने एजेंडे के तहत खुफिया रिपोर्ट का एक मखसूस हिस्सा लीक किया। मीडिया को सदर ट्रंप की कामयाबी हजम नहीं हो रही। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। IAEA ने भी ईरानी तनसीबात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की। तेहरान को पहुंचने वाला नुकसान बरसों में खत्म होगा। हमारी फौज ने महारत के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया। फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन ने कहा, फर्दो एटमी प्लांट को तबाह करने के लिए 15 साल से मंसूबाबंदी जारी थी। कतर पर हमले की इत्तला पहले मिल गई थी। कामयाबी से ईरानी हमलों को नाकाम बनाया। ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा एटमी प्लांट से कुछ भी बाहर निकलना खतरनाक, वक्त तलब और मुश्किल होता है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जाली खबरें देने वाले रिपोर्टर्स को फौरी निकाल दे। इन बुरे लोगों के इरादे भी बुरे और खतरनाक हैं। अमेरिका इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ, उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। सरेंडर का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। कौम को फतेह मुबारक हो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब, कहा ईरानी हमलों से सऊदी रियासत पाश पाश हो गई। शहरी और फौजी इलाकों को निशाना बनाकर इसराइल के तमाम दावों को कुचल डाला। दुनिया को बता दिया, ईरानी कौम हम आवाज बनकर उभर सकती है। दोबारा जारियत हुई तो फिर भरपूर जवाब देंगे। IAEA से ताउन नहीं करेंगे, ईरान डट गया। ईरान की शूरा काउंसिल ने एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन न करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट ने भी ताउन मुअत्तली का ऐलान किया था। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है, जब वो हमारी तनसीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे उस वक्त ताउन होगा। इसराइल की मुसल्लत करदा जंग से ईरानी कौम झुकी ना ही डरी, जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। जंग बावकार अंदाज में खत्म हुई। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क की भरपूर हिमायत की। तेहरान पहली मरतबा खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रगुजार। फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतासिर होने का एतराफ़ किया। लड़ाई रुकवाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के अज़म का भी इजहार। भारत की फिर रुसवाई, सिफारती महाज पर जगह साई। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये में भारत पर बलोचिस्तान में बिलवास्ता बेअमनी फैलाने का इल्जाम। पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर भारतीय वज़ीर दिफा तिलमिला उठे। राजनाथ सिंह ने SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारतीय वज़ीर दिफा को पाकिस्तानी हम मनसब के रिमार्क्स का जवाब देने की भी इजाजत न मिली। दहशतगर्दी की तमाम शक्लें काबिल मजम्मत, मुश्तरका खतरा करार। पाकिस्तान इलाका यमन, सलामती और ताउन के लिए पुरअज़्म। ख्वाजा आसिफ का पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर। SCO वज़रा दिफा इजलास से खिताब करते हुए कहा, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल और सिफारतकारी ज़रूरी है। गजा में तबाहकुन इंसानी बहरान का सामना है। इसराइल पर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. हुकूमत की बड़ी कामयाबी, कौमी असेंबली से आइंदा माली साल का 17,573 अरब का वफाकी बजट मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। नए फाइनेंस बिल में 106 इदारे इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। कार्बन लेवी आयद करने और कस्टम एक्ट से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। कस्टम्स एक्ट में तरमीम पर वोटिंग के दौरान हिस्ब इख्तिलाफ के नारे।
बजट इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद वजीर आजम का सियासी रवादारी का मुजाहरा। शहबाज शरीफ खुद उठकर अपोजिशन बेंचेस पर गए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफा किया। बजट में ताउन पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। बजट में ज़रई शोबा नजरअंदाज, 64% खसारा, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम। हुकूमत ने घाटे का बजट पेश किया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम दुरुस्त अंदाज में तकसीम नहीं होती। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। आमिर डोगर ने कहा यह आवाम का नहीं IMF का बजट है। ज़रई आलात पर 18% टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ का फाटा में टैक्स लगाने पर भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। असद कैसर बोले टैक्स लगाने से पहले अमन और कारोबार के मौक़े दें। हुकूमत ने हमारी तजावीज़ मान ली, इसलिए बजट को सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं करती। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा हो रहा है। FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात पर हमारा एतराज़ तस्लीम किया। सोलर पैनल्स पर 50% टैक्स कम किया गया। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की गई। तजावीज़ मानने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पंजाब असेंबली ने भी फाइनेंस बिल 2025-26 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। मुख्तलिफ महकमों के लिए 4306 अरब 9 करोड़ से जायद के 41 मुतालिबात ज़र मंजूर। आईनी बहरान से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर किया और साजिश नाकाम बना दी। सलमान अकरम राजा की तनकीद की कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गरज बरस। IMF प्रोग्राम के लिए ताउन खत्म करने की धमकी। कहा अब किसी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। असेंबली तोड़ने का इख्तियार बानी PTI के पास है। वो जब कहेंगे ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं। छुट्टी के रोज अदालत लगाकर इंतखाबी निशान छीना गया। उसके बाद क्या हम इलेक्शन का बॉयकॉट करते? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल। कहा यही इलेक्शन कमीशन ANP को वक्त दे रहा था जिसने इलेक्शन ही नहीं करवाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए आपको कई साल से पार्टी इलेक्शन की मोहलत दी जाती रही। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा सियासतदान जब तक अपने मामलात खुद दुरुस्त नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। मानसून बारिशों का तगड़ा स्पेल। कई शहरों में गरज बरस। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, जहलम, वजीराबाद समेत बेशतर इलाकों में बारिश। रावल डैम और खानपुर डैम में पानी की सतह में इजाफा। जहलम में बरसाती नाला बिखर गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश। निश्तर टाउन में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वासा हाई अलर्ट। रेन एमरजेंसी नाफिज। बारिश का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। NDMA का मुख्तलिफ शहरों में मुमकिन सैलाब और बड़ा इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। पंजाब में मूसलाधार बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लिया। गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही रोड, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड और दीगर कॉरिडोर्स का मुआयना किया। वासा हुक्काम को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई बगावत। सिक्योरिटी इदारों समेत किसी फर्द को काफिर करार देने का किसी को हक नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुहर्रम उल हराम के ज़ाब्ता अखलाक की तौसीक कर दी। वज़ीर दाखिला के ज़ेर सदारत अहम इजलास। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत भी अलर्ट। अज़मा बुखारी का फेक न्यूज़ फैलाने वाले को गिरफ्तार करने का ऐलान। ड्रोन उड़ाने वाले भी कानून के शिकंजे में होंगे। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। इमदाद के मुंतजर अफराद पर हमले। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 103 शहादतें। मजमूई तादाद 56,259 हो गए। गजा में खुराक की किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। वालिदैन गम से निठाल। ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर का बड़ा दावा। स्टीव विटकॉफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है अब्राहम मुआहदे को वसअत दी जाए। यह अमल मशरक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा।
और दुनिया खेल से एक और तमगा, पाकिस्तान ने एशियन डबल्स स्क्वॉश में सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल के पेयर को भारतीय जोड़ी ने 2-1 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान ने एक हफ्ते के दौरान 4 खेलों में मेडल्स जीते।